हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए इसमें हरियाणा जीके के प्रश्न रहेंगे। और अगर आप ग्राम सचिव के, स्टाफ नर्स के, फीमेल सुपरवाइजर या फिर हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले इन सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा में शुंगकालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए हरियाणा में शुंगकालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र क्षेत्र, तो ये क्षेत्र रहा है शुद्ध। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा में कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र, ये केंद्र है रोहतक। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? तो देखिए मूर्ति कला का सबसे अधिक विकास ये हुआ गुप्त काल में। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति ये मिली है सोनीपत से। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए सोनीपत में ना फाजिलपुर है, वहाँ से ये मूर्ति मिली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सोनीपत में है फाजिलपुर, वहाँ से मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए इसमें देखना है कि विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये मिली है झज्जर से। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए झज्जर में ना मोहनबाड़ी है, वहाँ से मिली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछा जाए विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये मिली है झज्जर से, जिसमें मोहनबाड़ी है वहाँ से। और अगर ये पूछा जाता है कि लेटे हुए विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये सोनीपत से मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्यकालीन स्तूप होने का पता कहाँ से चलता है? तो देखिए मौर्यकालीन स्तूप होने का पता ये चलता है चनेटी से। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? तो देखिए यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ ये मिली है पलवल से। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये ना सबसे प्राचीन मूर्तियाँ हैं, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ सबसे प्राचीन मूर्तियाँ हैं और ये पलवल से मिली है। अगला क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि में अंकित एक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए खरोष्टी लिपि में अंकित एक अभिलेख ये मिला है करनाल से। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्तंभ पर 8 अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो देखिए एक स्तंभ पर 8 अभिलेख ये मिले हैं गुजरी महल से। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए गुजरी महल देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है हिसार में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 7 सौरों का वर्णन कौन से अभिलेखों में है? तो देखिए इसमें देखना है कि 7 सौरों का वर्णन कौन से अभिलेख में मिला है, तो वह मिला है अग्रोहा से। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए अग्रोहा देखा जाए कहाँ पर है, तो ये भी हिसार में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेहवा में प्रतिहार वंश के कौन से राजा का अभिलेख मिला है? तो देखिए पेहवा में प्रतिहार वंश के कौन से राजा हैं, तो वह राजा है महेंद्रपाल। इनका वर्णन मिलता है और इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है, महेंद्रपाल हैं ये प्रतिहार वंश के राजा हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हांसी से प्राप्त अभिलेख किससे संबंधित है? तो देखिए हांसी से प्राप्त अभिलेख वह संबंधित है, ये है पृथ्वीराज द्वितीय से। और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख में किसका वर्णन है? तो देखिए ऐहोल अभिलेख है, इसमें वर्णन है हर्षवर्धन का और पुलकेशियन का।
तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, सीसवाल सभ्यता में मिले बर्तनों की भूमि कैसी है? तो देखिए सीसवाल सभ्यता में मिले बर्तनों की भूमि वह है लाल। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुरुओं की राजधानी कौन सी है? तो देखिए इसमें देखना है कुरुओं की राजधानी थी वह कौन सी थी, तो वह राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए पानप्रस्थ देखा जाए तो ये पानीपत का प्राचीन नाम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है? तो देखिए पुष्यभूति वंश के संस्थापक ये है पुष्यभूति। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रबरदाई किसका राजकवि है? तो देखिए चंद्रबरदाई है ये किसके राजकवि है, तो ये है पृथ्वीराज तृतीय के। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए इन्होंने ना एक पुस्तक भी लिखी है, पृथ्वीराज रासो लिखी है, जो कि पृथ्वीराज तृतीय की आत्मकथा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो लिखी है इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो देखिए तराइन का तृतीय युद्ध ये हुआ 1215 में। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए पहला देखा जाए कब हुआ, तो वह हुआ 1191 में। दूसरा देखा जाए कब हुआ, तो वह हुआ 1192 में। और तीसरा युद्ध हुआ ये हुआ 1215 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए 1556 तो ये है पानीपत का दूसरा युद्ध। और अगर पानीपत का पहला युद्ध देखा जाए तो वह हुआ 1526 में, दूसरा 56 में, और तीसरा देखा जाए तो 1761 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोहाना का किला किसने बनवाया? तो देखिए गोहाना का किला है यह बनवाया पृथ्वीराज तृतीय ने। इसमें ऑप्शन बी सही है। देखिए पृथ्वीराज तृतीय है, इन्होंने गोहाना का किला बनवाया है। अगला क्वेश्चन है, तोमरों को हराकर दिल्ली और झांसी के दुर्ग पर किसने अधिकार कर लिया? तो देखिए तोमरों को हराकर दिल्ली और झांसी के दुर्ग पर ये अधिकार किया विग्रहराज चतुर्थ ने। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पिपलाद ऋषि का संबंध कौन से जिले से है? तो देखिए पिपलाद ऋषि है इनका संबंध है ये है महेंद्रगढ़ से। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए महेंद्रगढ़ में भी ना बाघोत है, वहां से इनका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जैन धर्म को हरियाणा में प्रसारित करने वाले जैन भिक्षु कौन है? तो देखिए जैन धर्म को हरियाणा में प्रसारित करने वाले जैन भिक्षु तो ये है लोहाचार्य। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला नगर जहां पर महात्मा बुद्ध आए, तो देखिए ऐसा कौन सा जिला है जहां पर महात्मा बुद्ध आए थे, तो वह जिला है कैथल। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का दूसरा नगर जहां पर महात्मा बुद्ध आए, तो देखिए इसमें देखना है कि हरियाणा का दूसरा जिला कौन सा ऐसा है जहां पर महात्मा बुद्ध आए थे, तो वह जिला है ठुलकोटी। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए ये जो ठुलकोटी है ना, अब वर्तमान में ये रोहतक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रोहतक जिले को ना उस टाइम ठुलकोटी के नाम से जाना जाता था। और देखिए जो कैथल है, कैथल को उस समय कम्मासदम इस नाम से जाना जाता था। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध के समय कैथल को कम्मासदम के नाम से जाना जाता था और ठुलकोटी को रोहतक के नाम से जाना जाता था। और महात्मा बुद्ध प्रथम बार कम्मासदम में आए यानी कैथल में, और दूसरी बार आए ये ठुलकोटी यानी रोहतक में आए दूसरी बार। और देखिए अपलवा देखा जाए तो ये पलवल का दूसरा नाम है, प्राचीन नाम। और महेश्त देखा जाए तो ये महम का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रतिहार शासन के बाद कौन से वंश की स्थापना हुई? तो देखिए प्रतिहार शासन के बाद ये हुई तोमर वंश की। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनंगपाल कौन से वंश का शासक है? तो देखिए ऑप्शन ए है चोल वंश, बी है पल्लव वंश, सी है तोमर वंश, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए है किताब अल हिंद, बी है नागानंद, सी है प्रिय प्रवास, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।